हमारा प्लेइंग 11 वही है, वहां पर शुभमन गिल वापस आ गए हैं और टॉस ये जीत गया भारत और पहले बोल कर रहा है, यानी कि अब हमारे बैटर्स ने उतरना है, जिसका मतलब ये हुआ कि इमाम और अब्दुल्ला आ रहे हैं थोड़ी देर में। बिल्कुल ऐसे ही है, वही बैटिंग ऑर्डर वही देखिए, हमने कहा था कि पाकिस्तान टीम चेंज पे नहीं जाएगी, विनिंग मोमेंटम के साथ जाएगी, वही प्लेइंग साइड के साथ जाएगी। चेंज करने में वो कंडीशन वाइज नहीं करते, देखते हैं पिछला मैच जीत गया तो उसी के साथ फिर जाते हैं। सही है, तो यही चीज़ है। अब देखते हैं कि टोटल कितना करते हैं, फर्स्ट 10 ओवर्स कैसे हैंडल करते हैं, कितना टोटल होना चाहिए एटलीस्ट। अब बैटिंग है, शुभमन गिल भी वापस आ गया और बैटिंग उनकी स्ट्रांग हो गई है, तो अब टोटल इतना करना चाहिए कि उनको अंडर प्रेशर कर सके, एटलीस्ट 300 प्लस तो बहुत ही मस्ट है इस वक्त पाकिस्तान कम से कम मिनिमम ना। बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? 10 ओवर में 50 रन का सोचे, जब फाउंडेशन बनानी है 50 पे कोई आउट ना हो। अच्छा, जब ये फाउंडेशन मिल जाएगी तो फिर अच्छा स्कोर बने। मेरा अजहर भाई सवाल ये था जी, मेरा सवाल ये है, जैसे बासित भाई ने कहा ठीक है 3-4 ओवर्स में आप बेस बनाएं, उसके बाद करें। 10 ओवर्स के बाद रोहित शर्मा ने बॉलिंग नहीं करनी, कुलदीप यादव ने करनी है, रविंद्र जडेजा ने करनी है। तो ये सोच के कि फर्स्ट 10 ओवर्स में ही बेस अच्छी बनेगी तो आप फिनिश अच्छा कर सके। अजहर भाई मेरा सवाल ये था एक्चुअली जो बासित भाई ने कहा कि क्या स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि भाई मसला नहीं है, 10 ओवर्स का ट्रैक रिकॉर्ड आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन उसी बुरे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ ही, उसी 0-6 के साथ, उसी पिछले मैच में 10 ओवर बनाने कितने बनाए थे, कम ही थे बहुत, आपने 345 चेस कर लिया, सो इट इज ओके। या आपको सोचना चाहिए कि नहीं भाईजान, हर मैच ऐसा नहीं होता कि जिसमें आप 10 ओवर में 5 का रन रेट रखे हो और फिर 350 चेस कर लें, और ये इंडिया है, ये स्टेडियम है, इसलिए नहीं भाई, इस 10 ओवर में आपको रन करने, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए कंडीशंस असेस करनी है। देखिए 4 से 5 ओवर, देखिए दोनों बॉलर्स, दोनों इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं बड़े ज़बरदस्त हैं, तो आई थिंक के 2 से 3 ओवर दोनों साइड से देखें, अपना नॉर्मल अच्छे स्ट्रॉन्ग शॉट्स पे रहें। सही है, इंटेंट पॉजिटिव ही रखें, लेकिन थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा ऑब्वियसली जब बेस अच्छी बनेगी ना, 5 से 6 ओवर गुजर जाएंगे तो आपको कंडीशंस पता लग जाएंगी। आज ग्रिप कर रहा है, बॉल नहीं कर रहा, स्विंग कर रहा है, स्विंग कर रहा है, नहीं कर रहा, तो आपको एज ए बैट्समैन फौरन से फिर अडेप्ट करना है उस सिचुएशन में और कम्युनिकेट करना है, ना सिर्फ उस बैट्समैन के साथ। अगर पानी अंदर आता है तो आपको टीम को भी बताना है कि पिच कैसा खेल रहा है और यहाँ पे क्या अच्छा टोटल होगा। आई थिंक कि अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी में जब ओवल पे खेले थे, हम तब भी टॉस हारे थे, तो हमें बाहर से पूछा गया था कि कितना स्कोर बहुत अच्छा, तो हमने उसी पर कम्युनिकेट कर दिया था कि ये 340 350 वाला पिच है। तो आई थिंक बैट्समैन को आइडिया हो जाता है कि जिस तरह बॉल बैट पे आ रहा हो कि ये पिच किस तरह खेलने वाला है। तो आई थिंक 5 से 6 ओवर वनडे, 50 ओवर बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगर बेस ज्यादा अच्छी ना बनी हो तो फिर आपको मसाइल होते हैं। अगर आप 2 से 3 ओवर एक्स्ट्रा ले भी लेते हैं तो आप उसको कवर कर सकते हैं अगर आपके पास विकेटें हाथ में है तो। एंड बासित ऑल्सो सिंस इट्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, 1.25 लाख आदमी, सारी नजरें, तो अगर शुरू के 10 ओवर में आपका रन रेट कम हुआ तो वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट, एक ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा जिसके बाद आप डेस्परेट शॉट्स खेलेंगे कि यार ये क्या रन रेट है, फंस गए। तो वसीम भाई, आपने जिस मैच की बात करी उसमें हमारी दूसरी बारी थी जो हम 45 रन चेज करे थे। बिल्कुल ऐसे ही। पहली बारी में आपको फाउंडेशन बनानी होती है, आपके पास विकेट इन हैंड हो ना तो फिर 12-12 रन भी बनते हैं। अभी कामी ने जैसे बात करी ना कुलदीप की, जब आपकी फाउंडेशन बनेगी तो कुलदीप पे प्रेशर होगा, पाकिस्तान के बैटर्स पे प्रेशर नहीं होगा कि कोई आउट नहीं है। अगर 3 आउट के बाद कुलदीप बॉल करता है तो फिर तो वो बहुत बड़ा वेपन बन जाएगा ना। तो आप पहले फाउंडेशन बनाएं, आप 10-10 ओवर का फाउंडेशन बनाएं, क्योंकि आपके ओपनर्स अभी इतना अच्छा डिलीवर नहीं कर रहे, स्पेशली इमाम। तो इमाम, स्टेडियम बड़ा है, इसका मतलब क्या बाउंड्री भी नहीं, बाउंड्री एक लेमैन क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बाउंड्री 75 यार्ड की है एक्स्ट्रा कवर पे, बाकी 70 है, 64 है और 67 है। ठीक है, ओके। आपका क्या ख्याल है शुएब जट साहब कि यानी 10 ओवर में हमारा वो ट्रैक रिकॉर्ड बरकरार भी रहे, कम रन्स का तो इशू नहीं है, एक बेस बना लें, आगे लेके चलेंगे फिर? देखिए रोहित शर्मा को सुनने के बाद तो मुझे लगता है बहुत बड़ा इशू है, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि ड्यू इफेक्ट करेगी और ये दिमाग में रख के उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया। तो इसका मतलब जितने रन होंगे उतने ही वो समझते हैं कि मतलब अच्छे हो सकते हैं, पाकिस्तान को जितने रन बनाएंगे। तो बिल्कुल नहीं, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी चाहिए। अब जीत जो है वो मॉडर्न डे टीमों की होती है जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं। अभी मैं इसी वर्ल्ड कप का एक मैच का बताता हूँ, 427 गालिबन रन बनाए थे जो साउथ अफ्रीका ने। शुरू के 3 ओवर में तो गालिबन रन भी नहीं बने थे, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने गियर पकड़ लिया था। तो ये 10 ओवर तक गियर नहीं पकड़ा जा सकता, मेरी राय की। बासित भाई ज़ाहिर है मास्टर कोच हैं, वो जो कह रहे हैं सही कह रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने उनको प्रेशर में डालना है, जब ड्यू ने भी काम करना है, 350 से कम पे बात नहीं बनेगी, 350 से ऊपर जाना है। अब शुरू में 10 ओवर में अगर 50 बनाए होंगे तो क्या हम 40 ओवरों में 300 रन बना पाएंगे? ये एक सवाल है। और बिल्कुल कामरान सही कह रहे हैं कि वहाँ कुलदीप भी आएगा, जडेजा भी आएगा, तो फिर इतना आसान नहीं होगा। मतलब वेरी फर्स्ट ओवर से जाना चाहिए,
जरा सेंसिबल क्रिकेट खेलें, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इतना स्लो खेलें कि बाद में जो है ना वो रिकवर करना मुश्किल। नजीब भाई ऑन द अदर साइड